मदीने का सफर है और मैं दीदा आपके नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आस्ताना अकादमी ढोडा शरीफ जनाबे प्रोफेसर मोहम्मद आजम आवान आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही लबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला दी हम्दो सना और उसके लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कि बारगाह अक़दस के अंदर दुरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करने के बाद मेरे नहायत की वाजिबुल इहतराम उलमाए ज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुतक़फ़ीन हज़रात, एक दिन मक़बल मैं आपसे वुज़ू और नमाज के साइंसी पहलू के हवाले से गुफ्तगू कर चुका हूँ। आज तो ये ज़िमनन ड्यूटी ऊपर से आ गई है कि हमारे मुतलका जिनने आज खिताब करना है उनकी फ़्लाइट लेट है, तो ये दरमियान में मुझे आपसे दोबारा मुहातब होना पड़ा है। मेरे अल्लाह ताला जल्ला जलालहू जो हमारी दुनिया में रहने के लिए, कायनात के रहने के लिए एक ज़ाब्ता हयात, एक तरीक़ा-ए-कार, एक फ़लसफ़ा, एक दस्तूर जो अल्लाह को पसंद आया है कि ये मेरी कायनात, मेरी दुनिया, मेरे बंदे, मेरी ये इंसानी मखलूक इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे, इस दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, उस दस्तूर को दीन कहा जाता है और उस पसंद आने वाले दीन को इस्लाम कहा जाता है। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। इतना तो हम सुनते आ रहे हैं कि मेरे अल्लाह को पसंदीदा दीन इस्लाम है। अब इस्लाम क्यों पसंदीदा है, ये आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इस्लाम के लफ्जी मानी, इसके लुग़वी मानी सलामती के हैं, यानी ये वो दीन है जो इंसान के लिए सलामती का सबब बनता है। ये गरीब के लिए भी सलामती का सबब है, अमीर के लिए भी सलामती का सबब है, ऊंचे दर्जे वाले के लिए भी सलामती है और निचले दर्जे वाले के लिए भी सलामती है। ये सब के लिए सलामती का दीन है, इसलिए ये इस्लाम है और अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इस्लाम के मानी सलामती के हैं और सलामती खुदा की तरफ पलट कर जाती है। देखिए ना, हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद दुआ फरमा देते हैं, अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम व अलैका यर्जुस सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम वदहिना दार सलाम। इस्लाम का लफ्ज बार बार पलट के आ रहा है। इल्फाज इस्लाम का लफ्ज बार बार रिपीट हो रहा है।
कि अल्लाह तेरी तरफ से सलामती है, तेरी तरफ सलामतियां हैं, तू ही हमें सलामती अता फरमा और हमें सलामती वाले घर में दाखिल फरमा दे। तो इस्लाम सलामती का दीन है। जिस दीन पे हम अमन कर रहे हैं वो सलामती वाला दीन है, सलामती देने वाला दीन है, सलामती लेने वाला दीन है, सलामती का पैगाम पहुंचाने वाला दीन है। अब देखना इस बात की जरूरी है कि क्या हम अपने आप से दूसरे को सलामती पहुंचा रहे हैं, क्या हमारी जात से दूसरे तक सलामती पहुंच रही है। अगर हमसे दूसरा महफूज है, सलामती पहुंच रही है तो हम इस्लाम पे अमल कर रहे हैं। अगर हमसे सलामती नहीं पहुंच रही तो हम इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे। ये मत समझना सिर्फ नमाज पढ़ के इस्लाम पे अमल हो जाएगा। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ नमाज अदा करने का नाम इस्लाम नहीं, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम इस्लाम नहीं, सलामती को दूसरों तक पहुंचाने का नाम भी इस्लाम है। नमाज क्या है? एक इबादत है ना। इस इबादत पे थोड़ा सा गौर करके तो देख। ये तू दिन में 5 नमाजें पढ़ लेता है। सुबह की नमाज पढ़ ली, जोहर के वक्त 4 रकअतें अदा कर ली, असर के वक्त पे 4 फर्ज पढ़ लिए, मगरिब के वक्त पे 3 पढ़ लिए, इशा के वक्त पे 4 फर्ज और 3 वितर पढ़ लिए, 5 नमाजें पढ़ ली। ये 5 नमाजें क्या है? ये मेरे अल्लाह की मकबूल बंदों की यादें हैं, मेरे अल्लाह के नेक मकबूल बंदी की यादें हैं ये नमाजें। आइए तारीख की वारागर्दानी करके जरा देख लीजिए, तारीख इन नमाजों के बारे में क्या बतलाती है। तारीख ये कहती है कि एक वक्त था जब मेरे अल्लाह ने आदम को बनाया, फिर जन्नत से नीचे गिराया और जन्नत से नीचे जमीन पर आकर रोते रहे और घूमते घूमते मैदान अरफात में पहुंचे और वक्ते सुबह था जब आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह से दुआ मांगते रहे, माई हवा को तलाश करते रहे और माफी की दुआ तलब करते रहे। वक्ते सुबह था जब दुआ कबूल हो गई तो खुदा का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज नफल पढ़े। कहा मेरे खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मेरी तौबा कबूल कर ली। उस तौबा कबूल होने के बदले में आदम अलैहिस्सलाम ने 2 नफल अदा किए। मेरे खाल के कायनात ने कह दिया, ऐ आदम तूने शुक्र अदा करने के लिए 2 नफल पढ़े हैं, कयामत तक तेरे आने वाली औलाद इस वक्त 2 रकात नमाज पढ़ती रहेगी। जो सुबह की नमाज होगी, जो फजर की नमाज होगी, 2 रकात नमाज फर्ज अदा करते रहेगा। ये जो तू सुबह की नमाज पढ़ रहा है अपने बाप अबुल बशर आदम के, वो पढ़े हुए 2 नफल है जिनको याद कर रहा है कि मेरे बाप की दवा इस वक्त कबूल हो गई थी। मेरे बाप ने दवा की कबूलियत पर शुक्राने के 2 नफल पढ़े थे। तो जब 2 रकात नमाज फर्ज पढ़े न, ये भी याद कर लेना कि मेरा बाप था, मेरे बाप की तौबा कबूल हुई, उसने शुक्राने के नफल पढ़े। मेरे बाप की सुन्नत ये है कि जब गलती हो जाए, कुताही हो जाए तो खुदा की बारगाह में तौबा कर लेनी चाहिए। तो सुबह की नमाज ये 2 कम जरूर कर ले, ये भी याद कर ले कि ये मेरे बाप की सुन्नत में आ रही है, और ये भी कर लेना कि मेरे बाप की सुन्नत ये है कि खुदा से तौबा करते रहना चाहिए। उसके बाद चलते हैं आगे, तो आप जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं। जोहर की नमाज अल्लाह के नेक महबूब पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की है। मूसा अलैहिस्सलाम निकले अपने हवारी को साथ लेकर, फरौन अपनी फौज लेकर पीछे लग गया, रास्ते में दरिया आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना
दरिया में मारा, दरिया ने रास्ता दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया से पार करके पीछे फरऔन आया, आपने सुन रखा दरिया ने तबाह बर्बाद कर दिया। वैसे एक सवाल समझने की यहाँ पे जरूरत है कि दरिया वो ही था और रास्ता भी वो ही था। दरिया भी वो ही था जिससे मूसा और कौम गुजरे, दरिया वो ही था जिससे फिरौन और कौम गुजरने लगे। रास्ता भी वही था जिस पे मूसा गुजरे, रास्ता वही था जिस पे फिरौन गुजर रहा था। एक बच रहा है और कौम को बचा रहा है, एक तबाह हो रहा है और कौम को तबाह कर रहा है। पता चलता है कि रास्तों से बात नहीं होती, दरियाओं से नहीं बात होती, रहनुमाओं पे बात होती। पहले लश्कर का रहनुमा मूसा था, दरिया वही था, रास्ता वही था, रहनुमा मूसा थे। कौम बरी हो गई, कौम बच गई। पिछले लश्कर में दरिया भी वही था, रास्ता भी वही था, अब रहनुमा फिरऔन था, कौम तबाह। जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन से नजात मिल गई तो खालिक़ कायनात का शुक्र अदा करने के लिए 4 रकात नमाज नफल पढ़े। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, ऐ रब्बे कायनात तूने मुझे फिरौन से नजात दे दी। अल्लाह का शुक्र करने के लिए 4 रकत पढ़े। वक्ते जोहर था। रब्बे कायनात ने कहा ठीक है, तूने फिरौन से नजात की, शुक्राने के तौर पर पढ़े हैं, आने वाले लोगों को मैं फर्ज कर दूंगा कि इस वक्त पे वो बेशक 4 रकत फर्ज पढ़ा करेंगे, जिसे नमाज जोहर का नाम दिया जाएगा। तो जब जोहर पढ़ने लगे तो जरा रहनुमा पे गौर जरूर कर लेना कि रहनुमा होता है जो बचा के किनारे लगा लेता है, रहनुमा ही होता है जो तूफानों में तबाह बर्बाद कर देता है। ये देख लेना कि तू रहनुमा बचाने वाले के पीछे चल रहा है या तबाह करने वाले के पीछे चल रहा है। जब जोहर की नमाज पढ़ने लगे तो बचने को भी समझ लेना और अपनी रहनुमा पे भी गौर कर लेना कि मेरा रहनुमा बचाने वाला है या गर्क करने वाला। तो जोहर की नमाज की जरूरत में है। नमाज असल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में है। नमाज असल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में है। जब वो नमरूद की आग आप पे गुलजार बन गई, आप आग से बाहर निकले तो खालिक़ कायनात का शुक्राना अदा करने के लिए, शुक्र अदा करने के लिए 4 रकत नफल पढ़े। फरमाया रब्बे जुल जलाल तेरा शुक्र है कि तूने वो आग जो मुझे जलाने के लिए जलाई गई थी उसे मेरे लिए गुलिस्तान बना दिया था, मेरे लिए ठंडक पहुंचाने वाली बना दिया, मेरे लिए सुकून देने वाली बना दिया। उसके शुक्र में मैं तेरी 4 रकते नमाज पढ़ रहा हूँ। फरमाया ठीक है मेरे खलील, तू मेरे शुक्र के लिए 4 पढ़ दे, लेकिन इस वक्त पे आने वाली नस्लें जो हैं वो 4 रकत पढ़ती रहेंगी और इसे नमाज असर कहा है। तो मेरे दोस्त जब नमाज असर पढ़ने लगे तो ये जरूर गौर कर लेना कि ये वो वक्त था जिस वक्त के ऊपर मेरे रब्बे जुल जलाल ने, खालिक़ कायनात ने अपने खलील पर आग को गुलजार बना दिया था। तो आज भी अगर तू अपने ईमान को इब्राहिम जैसा पैदा कर ले, अपने ईमान को इब्राहिम जैसा कर ले, अपनी सोच को इब्राहिम जैसा कर ले, अपने किरदार को इब्राहिम जैसा कर ले, तो ये आग तेरे लिए आज भी गुलस्तान बन सकती है। वो बनी थी ना अबू मुस्लिम खोलानी पे बनी थी। आज तुमरे फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में उनको भी आग में गिराया गया था। अस्वद अनसी जिसने नबूवत का दावा किया था, अबू मुस्लिम खोलानी को पकड़ के आग में डाल दिया कि मुझे नबी मान लो वरना जला दूंगा। तो जब आग के अंदर डाला गया तो अबू मुस्लिम खोलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी वो आग गुलजार बन गई थी। ये जमाना उम्र फरूक रज़ी अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, तो यूं बन जाती है।
तो जब नमाज असर पढ़ रहे हूं तो ये दो बातों पे गौर कर लेना चाहिए कि ये एक वक्त वो था कि जब आग गुलजार बनी थी, रब्बुल जलाल मेरे अंदर भी जो आग जल रही है शैतानों की उसे खत्म कर दी, तागूती कुफ्तों को खत्म करके उसे नारे नमरूद को खत्म करके गुलजारी खलील में बदल गए। उसके बाद आगे नमाजे असर, नमाजे मगरिब आती है असर के बाद। नमाजे मगरिब हज़रत यूब अलैहिस्सलाम की याद में है। हज़रत यूब अलैहिस्सलाम जब बीमारी से आराम पा गई, सेहत मिल गई, बीमारी से छुटकारा मिल गया, तो खुदा का शुक्र करने के लिए वक्त मगरिब था। 4 रकत की नियत करके खड़े हो गए। पहली रकत पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी रकत पढ़ी, तीसरी के बाद चौथी के लिए उठने लगे तो बीमार रहने की वजह से कमजोर हो गए थे, जिस्म की ताकत ने साथ नहीं दिया, चौथी के लिए उठ नहीं सके तो तीसरी ही पे सलाम फेर दिया। 4 नियत के खड़े हुए थे, तीसरी पे सलाम फेर दिया। रब्बे कायनात ने कह दिया आयूब ठीक है, तू कमजोरी की वजह से चौथी के लिए उठ नहीं सका। कयामत तक आने वाले इस वक्त जब भी पढ़ेंगे वो 3 रकते ही पढ़ा करेंगे। तो आज तक मगरिब में 3 रकते पढ़ी जाती हैं और इशा की 4 रकतें मेरे नबी मुकर्रम ने मेराज की रात को पढ़ी। तो बतलाना ये मकसूद था, ये जो नमाज तेरी इबादत है इसका तलब तो अल्लाह की इस मखलूक से है, इंसान के साथ है। तो जब तेरा तल्लुक इंसान के साथ सही होता है, तेरे मामलात उसके साथ सही होते हैं, तो हकीकी इबादत का मजा तुझे उस वक्त मिलता है जब तेरे मामलात ठीक हो जाते हैं। अगर तेरे मामलात ठीक ना हो तो कहा जाता है ना, अगर 100 नंबर का पेपर हो ना तो उसमें 70% हमारा हिस्सा मामलात का है, 30% इत्कादात और इबादात के है। 70% इस्लाम का हिस्सा, 70% इस्लाम का ताल्लुक मामलात के साथ है, बाकी 30% बाकी इबादात के साथ है। तो अगर आपकी मामलात में कहीं कमजोरी रह गई तो इबादात का मामला पूरा नहीं हो सकेगा। मामला क्या है? 2 के दरमियान में ताल्लुक को मामला कहते हैं। अगर बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक है तो ये अल्लाह के साथ मामला है, और अगर बंदे का बंदे के साथ ताल्लुक है तो ये बंदे के साथ मामला है। तो बंदा दुनिया में रहते हुए मुख्तलिफ लोगों से तल्लुकात रखता है। कहीं पे वो भाई बन कर रहा है, कहीं पे बाप बन के रह रहा है, कहीं पे वो बेटा बन के है, कहीं पे वो दोस्त बन के है, कहीं पे वो उस्ताद बन के है, कहीं पे वो शागिर्द बन के है, कहीं पे वो बिजनेसमैन बन के है, कहीं पे वो दुकानदार बनकर है, कहीं पे वो ऑफिसर बनकर है, कहीं पर वो किसी लिहाज के साथ है। जिस लिहाज के साथ वो मौजूद है उस लिहाज के साथ उसके मामलात हैं। अगर वो मामलात अपने ठीक कर रहा है तो ऐन इबादत कर रहा है, अगर मामलात में खराबी कर रहा है तो उसकी पढ़ी हुई नमाज भी खत्म होकर जा रहा है। बंदा ये समझते हैं कि मैंने 4 रकत अभी ज़ोहर की नमाज पढ़ ली तो नमाज हो गई। तो कहते हैं नमाज पढ़ने के बाद बंदा दुकान पे जाके बैठ जाए, नमाज पढ़ने के बाद दुकान पे बैठ जाए, असर की नमाज तक अपनी नमाज को कायम रखे, नमाज को बचा के रखे कि जो काम कर रहा है उस काम को सही करता रहे तो फिर नमाज बची रहेगी। वरना ऐसा भी हो सकता है कि असर से आने से पहले जो पड़ी थी वो गंवा बैठा। अगर वो दुकानदारी कर रहा है उस मामलात को देखना है, बिजनेस कर रहा है उनके मामलात को देखना है, और वसीयते मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ भी तो उसके मामलात हैं, इन मामलात को भी देखना है। मामलात को पूरा करना ऐन इबादत है। बल्कि मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया कि बंदा चलता जा रहा है, रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा नजर आ जाए, उसे उठा के साइड पे रख दे तो ये भी ईमान की अलामत में से ईमान है। ये भी ईमान की इकसाम में से, ईमान की हालतों में से एक ईमान की हालत है।
रास्ते में पड़ा हुआ कांटा नजर आ जाए, उस कांटे को उठाकर साइड पे रख दे तो ये भी उसके ईमान की मौजूदगी की अलामत है। यानी रास्ते में एक कांटा पड़ा हुआ था, तूने उठा के रास्ते से इसलिए रख दिया कि कहीं गुजरने वाले को चुभ न जाए, गुजरने वाले को तकलीफ न पहुंचा दे, साइड पे कर दिया तो तेरे अंदर ईमान की मौजूदगी की अलामत है। तूने पत्थर को उठाकर साइड पे रख दिया, तेरे अंदर ईमान की मौजूदगी की अलामत है। ये कम तरीन ईमान है। मेरे नबी मुकर्रम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, ईमान की 72 हालतें हैं, 72 किस्में हैं। उनमें से कमजोर तरीन किस्म ये है कि रास्ते में पड़ी हुई नुकसान पहुंचाने वाली चीज को उठाकर साइड पे रख देना, ये कमजोर तरीन ईमान है। अब से सोचने की बात यह है ना कि बंदा चलता जा रहा है, रास्ते में पड़ा हुआ कांटा नजर आए, उठा के साइड पे रख दे तो ये समझ ले उसके अंदर ईमान है। और अगर कांटा देखने के बावजूद, रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर देखने के बावजूद दिल ये ना चाहे इसे उठा के साइड पे रख दे, दिल के अंदर ये ख्याल न पैदा हो इसे उठा के साइड पे रख दे, तो फिर सोचने की जरूरत है, अपने ऊपर मातम करने की जरूरत है कि पत्थर देख कर भी तेरे दिल ने ये नहीं कहा इसे उठा के साइड पे रख दे, कांटा देख कर भी तेरे दिल ने ये नहीं कहा इसे उठा के साइड पे रख दे, तो फिर अपने ऊपर उस वक्त मातम करने की जरूरत है कि मेरे अंदर शायद ईमान खत्म हो चुका है। ये कमजोर तरीन अलामत ये थी कि पत्थर देख कर बंदे के अंदर ये ख्याल उभर जाए कि वो पत्थर को साइड पे रख दे, ये कमजोर तरीन ईमान था। तो अगर पत्थर देखने के बावजूद भी ऐसी हिम्मत पैदा ना हो तो ये समझ लीजिएगा। तो मेरे दोस्त, अगर रास्ते में चलते चलते कहीं पे कोई पत्थर पड़ा नजर आ जाए, कहीं पे कोई कांटा पड़ा नजर आ जाए, उसे उठा के साइड पे कर देना चाहिए। ये ऐन ईमान है। अगर आपके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हो जाए तो समझ लीजिएगा कि अंदर कुछ ईमान का हिस्सा है जिसने मुझे ये बतला दिया कि इसे उठा के साइड पे कर। ये एक हल्का सा मयार है आपके लिए कि रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ चीज देखने के बाद आपके अंदर क्या ख्याल उभर रहा है, आपका ज़मीर आपको क्या कर रहा है, आपका ज़मीर आपको कुछ वार्न करता है या नहीं कर रहा। अगर आपका ज़मीर आपको देखने के बाद भी वार्न नहीं कर रहा तो फिर खतरे वाली बात है, कलमा पढ़ लेना चाहिए, तजदीद ईमान करनी चाहिए। हम किस तरह जा रहे हैं? फिर फरमाया ये तो नॉर्मल सा मामला है ना कि जब मुसलमान मुसलमान को मिले तो उसे कह दे अस्सलामु अलैकुम। जब मुसलमान मुसलमान से मिले तो उसे कह दे अस्सलामु अलैकुम। ये जरूरी नहीं कि उसे जानता हो, ये जरूरी नहीं कि उसे पहचानता हो, ये जरूरी नहीं कि उसका वो वाकिफ हो, जानता हो, पहचानता हो, वाकिफ हो ना हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कहना है जब मिले तो कह दे अस्सलामु अलैकुम, तुझ पर सलामती हो, और सुनने वाला जवाब में कह देता है वालेकुम सलाम, और तुम पर भी सलामती हो। इस्लाम तो था ही है ना कि सलामती का पैगाम देने वाला दीन है। तो जब बंदा दूसरे को सलाम वालेकुम कह देता है तो उसके लिए सलामती की दवा कर देता है और वो दूसरे के लिए सलामती की दवा कर देता है। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया कि पाक ज़बान से की गई दवा मेरा खुदा कभी रद्द नहीं करता। पकीज़ा दवा ज़बान से की गई दवा मेरा खुदा कभी रद्द नहीं करता। तो सहाबा इकराम अलैहिम अजमईन ने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़बानें तो पाक नहीं होती। तो फरमाया गया कि हर बंदे की ज़बान दूसरे के लिए पाक होती है। मेरी ज़बान ने जो गुनाह किए हैं वो मेरे लिए हैं, मेरी ज़बान दूसरे के लिए पाक है। जब दूसरा कहता है ना अस्सलामु अलैकुम, सलामती की दवा करता है, तो उसकी ज़बान मेरे लिए पाक है और मेरी ज़बान उसके लिए पाक है। तो जब दूसरे को कह देते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुझ पर सलामती हो, वो जवाब में तुझे सलामती की दवा दे देता है। तो एक पकीज़ा ज़बान से निकलेगी दवा मेरा खुदा रद्द नहीं करता। इसलिए जब जब भी कोई मिले तो ये कह देना चाहिए अस्सलामु अलैकुम, और जवाब देने वाले को कह देना चाहिए वालेकुम सलाम।
और बहुत ऐसा भी अब हो रहा है कि बंदा चलता चला जा रहा है, दिल में उसके खिलाफ कदूरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, दिल में दुश्मनी रखता है, और ससरी देखते हुए गुजरते हुए उसे कह देता है अस्सलाम वालेकुम, और दिल के अंदर उसका बुग़्ज़ भी मौजूद होता है। दिल के अंदर उसको छोड़ दो, दरवेश है, दिल के अंदर उसका बुग़्ज़ रखा है, दिल के अंदर दुश्मनी रखी है, दिल के अंदर कदूरत मौजूद है, चलते चलते उसे कह देता है अस्सलाम वालेकुम। अब जो सोचने की बात तो यह है ना कि तूने चलते चलते जिन लोगों ने सुना उन लोगों को गवाह बना के कह दिया कि तुझ पर सलामती हो, वो फरिश्ते सुन रहे थे, तूने कह दिया उन पर सलामती हो, लेकिन दिल के अंदर उसकी कदूरत भी रखी है, दिल के अंदर बुग़्ज़ भी रखा है, दिल के अंदर नफरत भी मौजूद है, दिल में नफरत की मौजूदगी के बावजूद उसकी सलामती की दवा भी कर रहा है। इससे बढ़कर मुनाफ़िक़त कोई और नहीं है। ये सबसे बड़ी मुनाफ़िक़त है कि तू मुंह से कहता है अस्सलाम वालेकुम और दिल के अंदर उसकी नफरत मौजूद है। इससे बड़ी मुनाफ़िक़त कोई नहीं। जब तू अपने मुंह से कह दे अस्सलाम वालेकुम, तुझ पर सलामती हो, तो तेरी ज़बान ने उस पर सलामती की दवा कर दी। मेरे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपनी ज़बान की ज़मानत मुझे देता है, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूं। तूने अपनी ज़बान से उसकी सलामती की दवा कर दी और दिल में बुग़्ज़ रख रहा है, यकीन नहीं ये एक मुनाफ़िक़त है। तो जब ज़बान से सलामती की दवा दे रहा है ना, फिर दिल से भी उस बुग़्ज़ को निकाल दे, दिल से भी उस कदूरत को खत्म कर दे। तो जब भी मिले कह देना चाहिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और जवाब वाले को कह देना चाहिए। बल्कि हदीस में तो ऐसे भी आया कि दो बंदे इकट्ठे चलते जा रहे हैं, बातें करते चले जा रहे हैं, रास्ते में एक सतून आ गया, एक दरख्त आ गया, एक इधर से गुजरा है, एक इधर से गुजरा है, दोनों जब सामने आए तो फिर कह दें अस्सलाम वालेकुम। तो ये वो मामला है कि जब वो अस्सलाम वालेकुम कहता है तो तेरे दिल के अंदर और उसके दिल के अंदर, दोनों दिलों के अंदर एक मोहब्बत पैदा होती है, और ये मोहब्बत ही हमारे दीन की असल बुनियाद है। इस्लाम का फैलाव, इस्लाम की तरक्की की असल बुनियाद मोहब्बत है। 83 जंगें लड़ी मेरे नबी मुकर्रम उसकी ज़ात अक़दस के माने के अंदर, और 83 जंगों के अंदर टोटल 1032 लोग मारे गए। 83 जंगों के अंदर 1032 लोगों का मारा जाना तारीख इस बात की गवाह है कि दुनिया जहां के अंदर छोटी से छोटी जंग भी लड़ी गई, मुसलमानों के सवा एक जंग के अंदर भी हजारों कत्ल हो जाते हैं। ये सिर्फ इस्लाम की तारीख है कि पूरी तारीख इस्लाम के अंदर 83 जंगें लड़ी गई। उन 83 जंगों के अंदर मारे जाने वाले काफिरों की तादाद टोटल 1032 है। बहुत थोड़ी तादाद के अंदर है। इतनी थोड़ी तादाद के अंदर मर जाने की अलामत इस बात की दलील है कि मुसलमान हमेशा तलवार नहीं उठाया करता, वो मोहब्बत का पैगाम दिया करता। अगर वो तलवार उठाया करता तो एक एक जंग में हजारों के लिहाज से कत्ल हो जाते, हजारों की तादाद में लोग मर जाते। 1032 का मरना इस बात की अलामत है कि ये तलवार के जरिए नहीं, मोहब्बत के जरिए अपने पैगाम को आगे पहुंचाया करते। तो इस्लाम कहना मोहब्बत पैदा करता है। इसलिए जब भी कोई मिले, वाकफ हो ना वाकफ हो, जानने वाला हो ना जानने वाला हो, उसे सलाम कह देना चाहिए। फिर एक और छोटा सा मामला, छोटा सा हक बयान फरमाया मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया कि तेरा मुसलमान भाई तेरे पास बैठा है, तेरे सामने बैठा है, बैठे बैठे छींक मार दे, तो जब वो छींक मारे, छींक पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो तू उसकी छींक का जवाब दे दे। जिस तेरे सामने निच मारे ना, तो दी निच का जवाब दे, उसकी छींक का जवाब दे दे। अब जो छींक मारने वाला है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, अल्लाह तेरा शुक्र है,
जवाब देने वाला रहमकुल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। जवाब देने वाला कहा कि छींक मारने वाले का जवाब देना एक मुसलमान का हक है। अब वो शुक्र क्यों अदा करे, वो जवाब क्यों दे, इसके अंदर भी एक साइंसी नुक्ता है, जिमरन बात आगे वो मैं कर देता हूं। बंदा जब छींक मारता है तो इंसान का दिमाग है, दिमाग नालियों का बना हुआ है, शरियानों का बना हुआ है। उन शरियानों के अंदर खून दौड़ रहा होता है। उस दौड़ते हुए खून के अंदर हवा आ जाती है, हवा आ जाती है, थोड़ी सी हवा आ जाती है। उस हवा के आने की वजह से खून की हरकत में रुकावट पैदा होती है। जब बंदा छींक मारता है तो छींक मारने से वो हवा जो दिमाग की नालियों के अंदर रुकावट बन रही थी, छींक मारने से वो बाहर निकल जाती है। इसलिए बंदा खुदा का शुक्र अदा करता है। अगर वो बाहर ना निकले तो फिर पता है क्या होगा, दिमाग का फालिज हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज, दिमाग को फालिज हो जाएगा। ये हवा अंदर रुक जाए तो दिमाग को फालिज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। मेरा खुदा छींक देकर तुझे फालिज से बचा रहा है, इसलिए कहता है कि मेरा शुक्र अदा कर कि मैंने तेरी उस हवा को भी निकाल दिया है, तेरी शरियानों को साफ भी कर दिया है और तुझे ब्रेन हेमरेज से भी बचा दिया। तो जो सुन रहा है बात कर रहे थे कि जो छींक मारे वो शुक्र अदा करे, और जो पास बैठा हुआ है ना उसके ऊपर उसका हक है, यानी पास बैठने वाले पे फर्ज है। हक का मतलब ये होता है जो एक का हक है वो दूसरे पे फराइज में शामिल है, दूसरे पे फर्ज है, वो उसका जवाब दे, कह दे अल्लाह तुझ पे रहम करे रहमकुल्लाह। अरबी में कह दे, अगर अरबी इबारत नहीं याद की वरना याद तो करवाई होगी, दवा थी उसकी नहीं रखी थी सिलेबस में, उसके सिलेबस में याद करवाई गई है। अगर वो नाम ही याद रह सके तो इतना कह दे कम से कम कि अल्लाह तुझ पे रहम करे। छींक मारने वाला ये कह दे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, और पास बैठा हुआ ये कह दे कि अल्लाह तुझ पे रहम करे। इतना कहने से उसने एक फर्ज अदा कर दिया है, ये भी उसका फर्ज है कि वो छींक मारने वाले का जवाब दे। और फिर ये भी कहा गया है कि ये है कि अगर कहीं वो बीमार हो जाए ना, उसका मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करे, उसका पता करनी चाहिए, उसकी इयादत करे, उसकी बीमार खुशी करे। ये जाने वाले पे फर्ज है, बीमार का तो ये हक है, लेकिन जाने वाले का ये फर्ज है कि वो बीमार खुशी करे, क्योंकि जो एक का हक होता है वो दूसरे का फर्ज होता है। तो बीमार खुशी करनी चाहिए, और बीमार खुशी करनी चाहिए अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बीमार खुशी करनी चाहिए, ना कि इसलिए कि मैं उसकी बीमार खुशी करने जाऊंगा वो मेरी बीमार खुशी करने आएगा। आज तक तो हमने बीमार खुशी करने को भी एक रस्म बना रखा है कि जो बीमार खुशी करने जा रहा है वो एक डाला बोतल का लेके जा रहा है, या फ्रूट लेके जा रहा है, या जाते हुए 1000 रुपया दे के आ रहा है। तो अब ऐन मुमकिन है, इसलिए कि जब वो मेरा, अगर मैं बीमार हो गया, मेरी इयादत करने आया तो वो 2000 दे चला जाएगा, वो 2 डाले बोतलों को देके चला जाएगा, वो 2 पेटियां फ्रूट की लाएगा, मैं इसके लिए लेके जा रहा हूँ। तो जब इसकी लेके जाता है ना, ऐन मुमकिन है कि मैंने अगर किसी को दिया था, मैं बीमार हो गया, उसको पता भी चल गया कि वो मेरा दोस्त जो मेरी बीमार खुशी करने आया था वो मुझे 1000 रुपया दे के गया था, आज वो बीमार है, मैंने उसकी बीमार
कुर्सी करने जाना है। उसने अपनी जेब में देखा, उसको 1000 रुपया अपनी जेब में पड़ा नजर नहीं आया। जब अपनी जेब के अंदर 1000 रुपया पड़ा नजर नहीं आया, परेशान हो जाएगा, अब मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो 1000 रुपया मौजूद नहीं है। अब वो चुप कर जाएगा, नहीं जाएगा। वो सेठ याब हो के कभी कहीं पे मुलाकात हो गई ना, वो कहेगा यार मैं बीमार हो गया था तो मेरा पता करने नहीं आया। तो वो कहता मुझे तो पता ही नहीं चला, अगर मुझे पता चलता तो मैं यकीनन आपकी बीमारी को ठीक करता। अब उसको पता चला था, पता ना करने का सबब वो 1000 रुपया था जो उस वक्त उसकी जेब में नहीं था। अब उस बंदे को फर्ज पूरा करने में जो रुकावट बनी है, जो रुकावट आड़े आई है, वो 1000 रुपया है जो पता करने वाला, बीमार कुर्सी करने वाला दे के गया था, इस नियत पे दे के गया था कि मैं उसको 1000 दे के जा रहा हूं, वो जब आएगा वो 2000 दे के चला जाएगा। इस तरह हम शादियां करते हैं ना, शादियों में निमंत्रण दिया जाता है, लिख लिया जाता है कि वो 500 रुपया दे के गया है, मैंने जब जाना है वो 1000 देना है। तो मेरे दोस्त एक बात याद रख लीजिएगा, जो लिखा जाए वो कर्ज होता है, तोहफा नहीं होता। जो तूने निमंत्रण लिख लिया है वो कर्ज बन गया है। अगर लेके जाने वाले को तू जिंदगी में दे ना सका, मर गया, तो तेरे जुम्मे वाजिबुल अदा कर्ज है। अगर अदा न किया तो मैदान क़यामत में नेकियां दे के अदा करना पड़ेगा। निमंत्रण समझ रहा है, एक रस्म समझ रहा है, जब ने तूने तारीफ कर लिया, लिख लिया है, अब लिखने के बाद वो कर्ज बन गया। और कर्ज भी ऐसा बना लिया है जिसको डबल करके देने का सोच रखा। और मुमकिन है ना कि बंदा अपने दोस्तों को बुला लेता है तो वो निमंत्रण के तौर पर तोहफा दे जाते हैं। तो मुमकिन है कि जब वो शादी कर रहा हो अपने बेटे की, उसमें इतनी हिम्मत ही ना हो कि वो उतने सारे लोगों को बुला सके। और ये भी मुमकिन है कि उस वक्त ये जा ही ना सके। तो फिर ये सारे काम करने चाहिए, लेकिन तोहफे के तौर पर और अल्लाह की रजा के। बीमार कुर्सी करने जा, उसे दे दे अपनी हिम्मत के मुताबिक 500 100 दे दे, एक बॉर्डर लेके चला जा, फ्रूट लेके चला जा, जो हिम्मत है वो लेके चला जा, लेकिन खुदा की रजा समझ कर, खुदा की रजा के लिए कि ये मेरा दोस्त है, ये बीमार हुआ है, इसके लिए लेके जा रहा हूं, लेकिन खुदा की रजा के लिए। जब खुदा की रजा के लिए लेके जाएगा ना, तो दुनिया में वाहिद ऐसा ही कॉन्ट्रैक्टर खुदा ही है जो कई गुना बढ़ा के देता है। दुनिया का कोई ठेकेदार इतने गुना बढ़ा के नहीं दिया करता। तो अगर उसको एक बॉटल भी दे के आ गया है ना, तो मेरा खालिक़े कायनात है जो उसे 70 गुना 700 गुना तक बढ़ा के दे सकता। तो बढ़ा के देने का सबसे उसी के पास है। तो बीमार कुर्सी कर, और बीमार कुर्सी करते हुए ये जो हमारी रस्म है ना, इसे खुदा की रजा के लिए कर। और फिर ये भी कहा कि जब बीमार कुर्सी करने जाए ना, उसके पास ज्यादा देर वही लोग बैठे जिनका वो अपने पास बैठना पसंद करता है, जिनका ज्यादा देर अपने पास बैठना पसंद करता है वो ज्यादा देर बैठे। जो ज्यादा देर बैठना पसंद जिनका नहीं करता वो जल्दी से वापस चले जाए, थोड़ी देर बैठे वहां। और फिर ये भी कहा गया कि वहां पे बैठ के ऐसी बीमारियों का जिक्र न करें, ऐसे बीमार लोगों का जिक्र न करें जिनका उन बीमारी के बाद मौत वाक़या हो गई। बीमार के पास बैठकर उन लोगों का जिक्र न करें जिन पर बीमारी के बाद मौत वारद हो गई थी। उन लोगों का जिक्र करें जो बीमारी के बाद तंदुरुस्त हो गए। बीमार के पास बैठकर उन लोगों का जिक्र करें जो बीमारी के बाद सेहतमंद हुए, ना कि उन लोगों का जिक्र जो बीमारी के बाद फौत हुए। फिर ये कहा अच्छी अच्छी बातें करें जिनसे वो खुश हो रहा हो, वो दोस्त इसके बैठे। फिर ये आगे कहा बीमार हो जाए तो उसकी बीमार कुर्सी कर ले, और अगर फौत हो जाए तो फिर उसका जनाजा भी। अगर मुसलमान भाई फौत हो जाए तो उसका जनाजा पढ़े। अब जनाजा पढ़ते हम इसलिए तो पढ़ते हैं ना कि बहुत सारे कहते जाते हैं ताकि हमारे जनाजे में भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाए, इसलिए भी पढ़ा जाता है। और कुछ लोग रस्मन जा रहे होते कि यार मेरा
बाबा दादा फौत हुआ था तो वो सारे घर वाले जनाजा पढ़ने आए हुए थे, आज हम भी सारे चले गए। ये रस्मान पढ़ा जा रहा है कि वो भी आएंगे हम भी आएंगे, लेकिन ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है, उस हक को समझकर ही अदा किया जाना चाहिए, ना कि रस्मान अदा किया जाना चाहिए। कि जब बंदा हक समझ के अदा करता है ना, फिर अल्लाह ताला उसका अजर भी देता है। जब सिर्फ रस्म के तौर पर कर रहा होता है तो फिर रस्म रस्म ही होती है। और बल्कि आपने देखा होगा कि जनाजे के अंदर पीछे से दौड़ के आने वाला भी दौड़कर अगली साहब में खड़े होने की कोशिश कर रहा होगा, उसका इरादा होता है कि वो अगली साहब में पहुंच जाए। और फिर आपने देखा होगा जनाजे की सफें बड़ी तंग तंग बड़ी होती हैं, कंधे से कंधा रगड़े खा रहा होता है। हालांकि हुक्म उलट है, नमाज में हुक्म यह नहीं कि अगली साहब में खड़ा हो जाए, अगली साहब में खड़ा होने का ज्यादा सवाब है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने का ज्यादा सवाब है। जनाजे के अंदर खुला खुला खड़ा होने में ज्यादा सवाब है, जनाजे के अंदर खुला खुला खड़ा होने में ज्यादा सवाब है, और पिछली साहब में ज्यादा सवाब है। पीछे से जो दौड़ के शामिल होते हैं, पिछली साहब में खड़ा होने पे ज्यादा सवाब है, नमाज में अगली साहब में ज्यादा सवाब था। लेकिन बंदा जनाजे के अंदर अगली साहब में दौड़ रहा है, सवाब तो पीछे से ज्यादा था, तो फिर आगे क्यों जा रहा है? अगर सवाब के लिए पढ़ रहा था तो लेट आया है, अगली साहब में खड़ा हो जाता, वहां पे ज्यादा सवाब था, लेकिन ज्यादा सवाब को छोड़कर आगे जा रहा है। क्यों? तो चला कि सवाब को तो ये छोड़ रहा है ना, किसी और के लिए जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि मुझे घर वाले देख ले कि वो जनाजा पढ़ने आया है, इसलिए जा रहा है कि मुझे घर वाले देख लें कि वो जनाजा पढ़ने आया है। अगर खुदा की रजा के लिए पढ़ रहा होता तो फिर तो वो अजर आखिरी साहब में वहां में खड़ा हो जाता। तो खालिक कायनात की रजा के लिए ये हक भी अदा करना चाहिए। ये मुसलमान का जो मुसलमान पे हक है ना, मुसलमान के साथ एक मामला जो उसका है, इस मामले को भी खुदा की रजा के लिए करना चाहिए। कदा नजर इसके ये मत समझ कि मैंने उसका जनाजा पढ़ा है तो कल वो मेरा जनाजा पढ़ने आएगा, ऐसा नहीं है। तू खुदा की रजा के लिए पढ़ेगा तो मेरा खालिक कायनात अपने फरिश्तों की जमातें भी जनाजा पढ़ने के लिए भेजेगा। तू खुदा की रजा के लिए कर, मेरा खालिक कायनात। शर्त ये है ना कि बंदा खालिक की रजा के लिए कर रहा। तो हम जितने अपने मामलात कर रहे होते हैं, उन मामलों के अंदर हमारी अपनी एक सोच, अपनी फितरत, अपनी अना होती है, या उन मामलात के अंदर खुदा की रजा होती है। अगर हमारे मामलात के अंदर हमारी अना हो तो वो हमारा मामला गुनाह है, और अगर हमारे मामले के अंदर खुदा की रजा हो तो वो हमारा मामला ऐन इबादत है। तो अगर मामला खुदा की रजा के लिए हो तो इबादत है, और अगर अपनी अना के लिए हो तो फिर वही इबादत का काम भी गैर इबादत हो जाता है, खुदा की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे नहायत की बात बताऊं दोस्तों, इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हम जो भी काम कर रहे हों वो खुदा की रजा के लिए करना चाहिए। अगर खुदा की रजा के लिए होगा तो वो इबादत है, चाहे आपने एक कांटा रास्ते से उठा के साइड पे रख लिया। अगर आपने नमाज खुदा की रजा के लिए पढ़ी तो वो इबादत थी, अगर दिखलावे के लिए पढ़ी तो कहा गया न मैदान क़यामत में बहुत से नमाजी ऐसे होंगे जिनकी नमाजें उनके मुंह पे मार दी जाएंगी। अगर किए जाने वाला काम खुदा की रजा के लिए है, अगर एक किसान अपनी खेत में हल चला रहा है, इसलिए हल चला रहा है कि मेरे पास मेरे खुदा ने मुझे बच्चे दिए हैं, मेरी औलाद है, वो मेरी औलाद जो मेरे पास है मेरे खालिक कायनात की मेरे पास अमानत है, मेरे खुदा ने अपनी अमानत मुझे दी है, ये मेरी अमानत है, अपने पास संभाल के रख, जब मेरा जी चाहेगा मैं अपनी अमानत वापस ले लूंगा। ये समझकर उन्हें पालता है, उन्हें खिलाना भी इबादत करार देता है। अगर वो हाल चला रहा है सुबह से लेकर शाम तक, एक मजदूर सर पे टोकरी उठाकर मेहनत मजदूरी कर रहा है, इसलिए कि अपने बच्चों को पालना है,
अपने बच्चों को पालना ये समझकर कि मेरे खुदा की अमानत है, वो ऐन इबादत है। बल्कि एक हदीस में तो इरशाद फरमाया गया ये 2 सदके करने के बराबर है। दूसरों को खिलाना तो एक सदका है, अपनी औलाद को खिलाना इस बात को समझकर ये मेरे अल्लाह की मेरे पास अमानत है, 2 सदके। इसलिए हर काम अल्लाह की रजा समझकर अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए करता है तो वो यकीनन अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। जब बंदा अपनी अनायत के लिए, अपने आप को सुकून देने के लिए, अपनी तकब्बुर वरूर के लिए करता है तो फिर कोई भी काम इबादत करार नहीं पाता। दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल जलालहू हमें सही मानने, दीन को समझकर उस पर अमल करने और ये तमाम बातों को सिर्फ और सिर्फ खुदा की रजा के लिए करने की तौफीक का फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अहलु मालिक मौला ये ज़िक्र अज़कार सुनना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा। इसके सदक़े हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमा, जो कुछ सीखा है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मालिक मौला जो चंद घड़ियाँ बाकी रह गई हैं तेरे ज़िक्र के अंदर, तेरी इबादत के अंदर गुजारने की तौफीक अता फरमा। तमाम तर आफात व बलिया से निजात अता फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। जिन्हें हमारी माओ बहनों ने दुआओं के लिए कहा है या अल्लाह तमाम की जायज़ तमन्नाएं दिल मुरादें पूरी फरमा। जो हज़रात जिस अंदाज के साथ हिस्सा ले रहे हैं मामलात के अंदर, सब के घरों के अंदर खैर बरकतें अता फरमा। हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा, मरते वक़्त कलिमा नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मदीने का